गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, जब पांडव वनवास में थे तब एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि हिमालय पर जाकर तपस्या करनी चाहिए और देव आदिदेव शिव को प्रसन्न कर वरदान में कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना चाहिए। पांडुपुत्र वीर अर्जुन हिमालय पर्वतमाला पर बसे इंद्रकील नामक स्थल पर जा पहुंचा। यहाँ ऋषियों के अनेक आश्रम थे। वातावरण बड़ा शांत और सुरभिमय था। साध संगत जी, वहां पहुंचकर अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र उतार दिए और एक शिवलिंग के सामने एकाग्र होकर तपस्या में बैठ गए। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात रूपी भील वेश धारण किया और इंद्रकील जा पहुंचे। उसी समय इंद्रकील पर मुकासुर नामक दैत्य ने अति भयंकर सुअर का रूप धारण करके ऋषि मुनियों के आश्रम में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम में कोलाहल मच गया। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। विकराल सुअर को उत्पात मचाते देखकर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और चला दिया, लेकिन सुअर के शरीर में 2 तीर एक साथ आ घुसे। दूसरा तीर किरात वेशधारी शिव का था। 2 तीर खाकर सुअर वेशधारी मुकासुर ढेर हो गया और जमीन पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गया। सुअर का वध किसने किया, इस बात को लेकर अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों अड़ गए। शिव की लीला ही थी कि उनमें और अर्जुन में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सभी बाणों को किरात ने काट डाला, लेकिन किरात को खरोंच तक नहीं लगी। उधर अर्जुन का तुरीण बाणों से खाली हो गया। अब अर्जुन ने किरात के ऊपर तलवार से हमला किया, लेकिन अर्जुन की तलवार टूट गई। अब निहत्थे अर्जुन ने एक विशाल पेड़ उखाड़कर किरात पर फेंका, लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही पेड़ तिनके की भांति टूटकर बिखर गया। साध संगत जी, तब अवाक और हैरान अर्जुन ने निहत्थे ही किरात से युद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन किरात रूपी शिव ने अर्जुन को उठाकर जमीन पर ऐसा पटका कि वह अर्जुन बेसुध हो गया। होश में आने पर अर्जुन ने वहीं पर रेत का शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा शुरू कर दी। इससे अर्जुन को नई शक्ति और अपार स्फूर्ति आ गई। उसने फिर से किरात को ललकारा, लेकिन जैसे ही अर्जुन की दृष्टि किरात के गले में पड़ी फूलमाला पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वही फूलमाला तो अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह देखकर अर्जुन को समझ में आ गया कि किरात के रूप में कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर है। साध संगत जी, अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से भगवान शिव के चरणों को धोकर क्षमा मांगी। तब शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने वहीं शिव पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। साध संगत जी, देवाधिदेव शिव ने अर्जुन के भक्ति और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की और वरदान स्वरूप अभेद्य पाशुपत अस्त्र प्रदान भी किया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी के साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।